हम क्या है? भगवान के बच्चे। और बच्चों का क्या काम होता है? खेलना। खेलते रहो, गंभीर लेना ही नहीं। जो जो गंभीर लेता है वही दुख देखता है, वही दुखी। जिसने इस जीवन को गंभीरता से ले लिया वही दुखी। बाकी और कुछ भी नहीं है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो गाना चाहता है ना वही होता है। रातें ढलती नहीं, दिन है निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। ये गाय मरेगी, उसने जो चा लिया उसको कौन बचा सकता है? साथ तो लोड ले रहे हो, लोड ही तो हमें दुख दे रहा है, किसी को नहीं बचा सकते हम। मस्ती से खेलो, हम भगवान के बच्चे हैं और बच्चों का एक काम है खेलना। तनाव से मुक्त खेलते रहो। हमारे यहाँ भगवान दो को कहा जाता है, तीसरे को भगवान नहीं कहते, दो को। दो कौन कौन है? एक तो बच्चा, बच्चे को भगवान कहते हैं, और दूसरा मेहमान को भगवान कहते हैं। क्यों कहा जाता है? रीजन का ढूंढो। क्यों कहते ही नहीं भगवान दो को? क्योंकि मेहमान तनाव से मुक्त होता है, लोड नहीं लेता। जिसके घर में भी गया उसको ज्ञान होता है कि जाना है। बच्चा सरल होता है, इसलिए लोड तनाव से मुक्त होता है, और जो तनाव से मुक्त है वही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण देखो तो सही, अपने माई बाप 10 दिन जेल में चले जाए, पुलिस वाले उठा के ले जाए 10 दिन जेल में, दशा बिगड़ जाए, भागे भागे फिरे। इसके 12 साल जेल में रहे, फिर भी माखन खाया, रास रचाया, बंसी बजाई, अरे होठों से मुस्कान नहीं गई, क्योंकि ये खेलना जानता था, तनाव से मुक्त होना जानता था। हम गंभीर ले रहे हैं, क्या होगा क्या होगा रे, क्या होगा? अरे इतने नीचे ज्ञान में आ गए, कई लोग तो धर्म में भी लोड लेने लग गए। अरे गाय बचाओ, रक्षा करो, इनके ये करो। अरे साहब क्या लोड लेना, होना तो वही है जो गोपाल ने चाहा। ओ पाना चाहे वही तो होना है, पाना चाहे वही तो होना है, आदमी तो होना है, आदमी तो होना है।
अगर जो इस जीवन को खेलते हुए जिए तो भगवान से क्या किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं, खेलते रहो बस। जाना तो यही है, जहां से आए वहां जाना है पक्का। गंदा नाला होगा वो भी सागर में जाएगा, बढ़िया नदी होगी वो भी सागर में जाएगी। ये तो टेंशन ही हटा दो दिमाग से कि मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा मैं तो भगवान कथा नहीं सुनता, मैं सोता हूँ, मैंने पाप किए, मैं क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। गंदा नाला भी सागर में ही जाएगा। सागर के पास वो स्थिति है कि हर गंदगी को साफ कर देती है। इसलिए घबराना मत। अरे इससे घबरा कर तो भगवान का भजन मत करना। भगवान के भजन के लिए आनंद, भगवान के भजनों से हमें सरल होना है। ध्यान रखना, भगवान मिलना भी सरल है, गुरु मिलना सरल है, ज्ञान मिलना सरल है, भक्ति मिलना सरल है, वैराग्य मिलना सरल है, पर सरल होना ही मुश्किल है। सब सरल है। कोई कहे भगवान मिलना भी सरल है रे साहब, भक्ति भी सरल, लेकिन सरल होना ही बड़ा मुश्किल है। गाय सरल है जो पूजी जाती है, गौ मैया कितनी सरल है। कोई वो बहुत सीधा बन जाए तो उदाहरण देंगे, अरे देखो ये बेचारा गाय है, बेचारा गाय है। सरल होना बड़ा मुश्किल। कुल मिला के हमें सरल होना है। इन शास्त्रों से, ज्ञान के सहारे से, मंदिरों के सहारे से, तीर्थों के सहारे से, सत्संगों के सहारे से, और सरलता जो हमें प्राप्त हुई, धन्य है फिर जीवन। कोई दिक्कत नहीं। सूत जी महाराज ने कहा कि निस्मांग भक्ति जीव का कल्याण करती है, और जो मांगा तो भक्ति मल हो जाती है, गंदी हो जाती है। क्योंकि कहा है कि निर्मल जन मोहि पावा, निर्मल प्राणी मुझे पा सकता है और उसी से मैं प्रसन्न हूँ। बाकी भी मुझे ही लीन होंगे, पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ। ये जितने भी कर्म है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। भगवान प्रसन्न रहे। बेटा पढ़ाई करेगा, बेटा नौकरी लगेगा तो पिता की प्रसन्नता के लिए सोच रखेगा कि मेरे पिताजी खुश होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ पढ़ने भेजा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कर्म करते हैं, और इन कर्मों का एक फल निकल के आना चाहिए कि हमारे जीवन में सरलता आ जाए। और जो सरलता नहीं आ रही, टेढ़ा का टेढ़ा जीवन बना हुआ है, तो किसी काम के भजन नहीं कर सकते। मंदिर जाते, तीर्थों में जा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, और फिर भी जीवन टेढ़ा का टेढ़ा है, तो फिर क्या कर रहे हैं साहब? इनका काम ही यही है कि सरल होना है। कुल मिला सीधा बनना है। ग्यारस करिए तो सीधा ही चढ़ेगा भगवान के, पक्का नियम बना दिया। ग्यारस कर ली, अब सीधा चढ़ाओ। और अब चालाक आदमी है साहब, सीधा तो नहीं चढ़े और सीधा ले गए आटा चावल, कि भगवान हमसे सीधा नहीं हुआ जाता, ये आटा चावल ले लो आप। बिल्कुल वहीं पहुंचेगी बात कि सरल होना है कुल मिला के। और जो सरल हो गए तो जीवन बड़ा प्यारा गुजरेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। होना कुछ भी नहीं है अपने, अपन सोचे नहीं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं। ये हम जो चेते वो तो यूं ही भी माटी में मिल जाए। प्रभु चेते तत्काल। ज्यादा तनाव से अगर इस जीवन को ले लोगे तो इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा दोगे।
ये अनमोल जीवन है, अनमोल। इसे व्यर्थ मत करो। बहुत अनमोल है। निस्मांग भगवान की भक्ति करना, निस्मांग ज्ञान प्राप्त करना, निस्मांग तीर्थों का सेवन करना, निस्मांग सत्संगों में बैठना, निस्मांग गुरुओं के संग करना, मांग मत रखना। और जो मांग रख रहे हैं तो हम भजन नहीं कर रहे, हम तो सौदा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं कि माला पेड़ दी भगवान आपकी, आप मेरा काम करो। आपके पैदल पैदल आ जाऊंगा बालाजी काम केड़ा वाले, आप मेरा ये काम करो। दाढ़ी रख लूंगा, आप ये काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। भगवान से भी काम कराता है क्या इंसान मेरे साथ? जानवर देखो साहब, जानवर पशु पक्षी कोई भगवान से नहीं कहता काम करो। मनुष्य है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सारे पदार्थ इस जगत में हैं, जो कर्म करते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं, जो कर्महीन है वो रोते पीते। कह दिया भगवान ने साहब कि सकल पदार्थ है जग माही, सारे पदार्थ इस जगत में हैं, ले लो, कर्म करोगे तो मिलेगा। कर्महीन नर पावत नाहि, कितने ही मांगो फिर भगवान व्यर्थ गंवा रहे हैं। भगवान के भजन करते मांग लेते। मांगना मत, भगवान से मिलने का काम रखो कि भगवान से मिलना है, मांगना नहीं है। और मांगा तो भी उम्मीद मत रखना कि मिल जाएगा, वो वहम है अपन का, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम अन्याय कर सकते हैं, ये थोड़ी कर सकता। फिर ये तो ये बात हो गई कि तेरी माला फेरे, तेरी पूजा करे, तेरी कथा सुने, तेरे सत्संगों में जाए, उसका तो काम करे तू। और जो खाट में पड़ा है बेचारा, वो काम नहीं करे तो इको मतलब तू भी खातेदारी कराओ अपनो। तारी खातेदारी करा जब तो तू काम करेगो, और जो खातेदारी न करे वो आप लोग खेत सकते हैं, लेकिन इसकी चोरी में अन्याय नहीं है, न्याय करता है। आप सोचो ना भाई माला पहनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो काम होगा, नहीं जैसा उम्मीद ही मत रखना है इससे। भक्तों को देख लेना, कोई बात। बस ये तो अध्यात्म का विषय है, शरीर का तो कोई लेना देना नहीं, आत्मा का विषय है, जीवात्मा का। आत्मा के लिए हमें भगवान के कार्य करने चाहिए। बस भगवान के सामने आते हैं तो एक काम करा करो, सुन हो जाया करो, सुन, मौन। आपने देखा कभी डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में और हाथ टूट गया, हाथ टूटा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेगा डॉक्टर? पहले इसको सुन करेगा, सुन करने के बाद फिर कितनी चीर फाड़ करो, दर्द होगा। और जिस दिन हम सुन हो जाएंगे उस दिन घर में से कोई मरे तो दुख नहीं हो, कोई जन्मे तो उस सुख नहीं हो। सुन होना है हमें। अरे सुनता सौ बनाती है और सौ ही शिव बनता है। मरने से पहले मरना है हमें। जैसे मुर्दे के कोई दर्द नहीं होता, वैसे हमारे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम माला पहन रहे और हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो हम कहा के सुन्न हुए। सुन्न होने के बाद तो डॉक्टर कितना ही चीरा लगा, दर्द नहीं होता। और ये सुन्न करना सिखाती है, मौन, सौ, और अंतिम में शिव बन जाता है। पर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में दर्द तकलीफ होती है, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, क्योंकि सुन नहीं है। जितना हो सके भगवान के सामने मौन होना सीखें। मौन रहोगे, बोलना ही नहीं भगवान,
धीरे धीरे आप सुन्न होते जाओगे, फिर आपको दुख सुख परेशान नहीं करेगा। हानि लाभ सब में मस्त रहोगे, खेलते रहोगे। जैसे भगवान खेल रहे हैं, मारने आए तो भी खेल रहे हैं, माए बाप जेल में तो भी खेल रहे हैं, मस्त है। ज्यादा तनाव ही नहीं लिया, और तनाव भी लेंगे तो गिरत जा रहा है सब। क्यों? बस जीवन को आनंद में रखना, इतना सा निवेदन है। आनंद में रखोगे तो हमारी इच्छा नहीं होगी भगवान से मांगने की, फिर हमारी इच्छा होगी भगवान से मिलने की। जो सुन्न हो जाता है उसे कोई परवाह नहीं होगी क्या होगा क्या नहीं। वही जो राम रचेगा का अपने हाथ में होगा, वही होगा जो राम ने रच रखा है। हाथ में क्या है, क्या है? ज्यादा चक्कर में ही नहीं पड़ना कि निस्मांग भक्ति होनी चाहिए। निस्मांग भक्ति व्यक्ति को निर्मल बनाती है, और ये निर्मलता से भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि अच्छा तो ये भक्ति मिलती कैसे, कहां से मिलेगी, जरा कैसे बढ़ाए भक्ति को? भक्ति को बढ़ाने का कोई साधन बनाया क्या? कि हाँ, ज्ञान बढ़ाने का, भक्ति बढ़ाने का, वैराग्य बढ़ाने का साधन है। अलग अलग साधन है। जैसे साधन होते हैं कि ट्रॉली साधन है, ट्रैक्टर साधन है, कार साधन है, मोटरसाइकिल साधन है, सबके साधन अलग अलग है। किस लिए क्या है? जैसे कि एक साधन ऐसा है श्रीमद् भागवत, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों बढ़ते हैं, ऐसा साधन है। क्या? त्रिवेणी गंगा कहते हैं, जिस तीन संगम हुए तो प्रयागराज का, इसमें तीन के संगम है, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। त्रिवेणी संगम है प्रयाग। ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, वैराग्य भी मिलेगा। क्या? हमें तो भक्ति जानना है गोपाल। आपने कहा सरल साधन वही है, निस्मांग भक्ति करो तो हम भक्ति कर लेंगे, पर भक्ति को बढ़ाने का क्या साधन है वो बता। कि भागवत कि क्यों है, रीजन क्या है कि भागवत सुनने से भक्ति बढ़ेगी? कि रीजन ये है कि भागवत में भक्तों की कथा, भगवान की कथा नहीं। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत पुराण। अब भागवत को क्या कहते हैं? भगत। और भगवत को क्या कहते हैं? भगवान। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता यानी कि भगवान की गीता है। भागवत पुराण यानी कि भागवत माने भगत, भक्तों का पुराण, सारी भक्तों की कथा पर भगवान का सहारा लिया है। प्रहलाद भगत की कथा कहे तो नरसिंह भगवान का सहारा, सुदामा भगत की कथा कहे तो कृष्ण भगवान का सहारा, सबरी भगत की कथा कहे तो राम जी का सहारा। हकीकत में भक्तों का चरित्र है, और भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति अपने आप बढ़ती है। संकल्प होता है मन में कि मैं भी भक्ति करूं, मन में उमंग होती है कि अच्छा कि हमें ये बताओ, ये श्रीमद् भागवत पुराण किसने सुना था? कोई इतिहास हो जो तुम्हें प्रमाण स्वरूप में मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। कि प्रमाण की अगर जानना चाहते हो तो एक ब्राह्मण जोड़ा है, आत्मदेव और धुंधली। आत्मदेव और धुंधली ब्राह्मण जोड़ा है। सब कुछ है पर संतान नहीं है। संतान के लिए इसने सब काम किया,
यज्ञ करवाओ, ये करवाओ, सबने बताया, सबकी पर औलाद नहीं हुई। औलाद के चक्कर में बहुत दुखी हो गए, इतना दुखी हो गया कि एक दिन नदी के पास जाकर रोने लग गया। रोते रोते ब्राह्मण पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज रो क्यों रहे हो? कि प्रभु मेरे औलाद नहीं है, और औलाद नहीं है तो मैं तरूंगा कैसे, मेरा उद्धार कैसे होगा? कि औलाद तो जसोदा के भी नहीं थी। जसोदा की कौन सी औलाद थी? वो तो देवकी की औलाद थी। जसोदा ने भी दूसरी की औलाद को अपना माना। इसलिए घबराओ मत, बिना औलाद के भी तरा जा सकता है। कि नहीं प्रभु, ऐसा कोई जुगाड़ करो जिससे मेरे को पुत्र प्राप्त हो। चरण पकड़ दिए कि 7 जन्म तक औलाद नहीं है, मान जा। कि नहीं, एक सेव फल महाराज ने निकाला और दे दिया कि जा अपनी पत्नी को खिला देना। उस फल को लेकर आया और अपनी पत्नी धुंधली को दिया कि ये फल खाने से औलाद हो जाए। धुंधली ने पड़ोसनों से सबसे कहा, पति में शंका करी है, और नारी को कुछ भी हो जाए पति में कभी शंका नहीं करनी, क्योंकि नारी का जो धर्म है वो पति। कुछ भी हो जाए पर पति में शंका ना करे। वहीं फिर वो गिर जाती है। सेव फल खाया नहीं है उसने। छोटी बहन को कहा कि देखो तेरे जीजा जी फल लाए, खाऊं तो डर लगे, नहीं खाऊं तो मन लड़े, क्या करें? छोटी बहन ने कहा कोई बात नहीं, इसको खाने से पुत्र होता है, लेकिन मैं एक राय दूं, मेरे बेटों की कमी नहीं है और तेरे धन की कमी नहीं है। मेरे होने वाली जो औलाद है वो तेरे पास पहुंचा दूंगी, बदले में तू धन पहुंचा दे। कि ठीक है। बराबर की 9 महीने तक तू नाटक कर ले गर्भवती होने का। कि ठीक है। वही 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक किया। रातों रात छोटी बहन की संतान यहाँ रखी और यहाँ से धन रख दिया। मालूम ही नहीं लगा किसी को, बस ये पता लगा कि धुंधली के बेटा हुआ। पति की आंखों में भी धूल झोंकती है इससे। आत्मदेव ने सोचा मेरी औलाद हुई है सेव फल खाने से, आनंद से बहुत धर्म पुण्य मिलती है। वो फल गौ माता को खिलाया और वहां पर गौ माता के गोकर्ण जी महाराज हुए। जब लोग गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो ये औलाद हुई इसका नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों बड़े हो रहे हैं पर संगत गलत हो गई। धुंधकारी गलत लोगों में बैठने लग गया, शराब पीने लग गया, शराब में पूरी जमी जायदाद बेच दी। एक दिन शराब के लिए अपनी माँ के पास आया और कहा कि माँ पैसे दे। माँ ने कहा बेटा जो पैसे थे सब खत्म हो गए, अब कहाँ से लाऊं? माँ की चोटी पकड़ी और खूब माँ को पैरों से मारा, खूब माँ को पैरों से मारा। ये दृश्य किसने देखा? आत्मदेव ने। वो देखकर सोचने लगा कि आज ये माई के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी कर सकता है। वो वहीं से छोड़कर निकल गया कि ऐसी औलाद से तो बिना औलाद ही अच्छा था। वो 10वां स्कंद लेकर और अपना बेड़ा पार करने लग जाता है।
धुंधली कुएं में जाकर आत्मदाह कर लेते, आत्महत्या। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर ले आता है, चोरी डकैती करने लग गए। वेश्याओं ने रात में उसे बांध दिया चारपाई के और उसे गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। अधोगति हुई तो प्रेत बन गया। प्रेत बनकर उस इधर उधर दुख पाने लगा। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से आए, अपने भाई की दशा देखी तो सूर्य भगवान के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा। उस अनुष्ठान में बांस के जो डंडा था उसकी निचली गांठ पर प्रेत ने बैठकर कथा सुनी। हर दिन में गांठ फट जाती, 7वें दिन गांठ फटी और एक विमान आया और अपना भाई धुंधकारी को अमरापुर में गोकर्ण जी ने पहुंचा दिया। पूरा गांव विचार करने लगा कि कथा तो भक्ति अपने आप पक जाती है। पूरे गांव के लोगों के भक्ति भजन पके और अंत उसका विमान आया और गया। अमरापुर में पहुंच गया पूरा। सूत जी ने कहा कि हे सोनक बेटा, अब देख लो, गोकर्ण ने युवा अवस्था में भगवान के भजन किए, आत्मदेव ने बुढ़ापे में भगवान के भजन किए और धुंधकारी ने बांस के डांडे में भगवान के भजन किए। अब तय हमें करना है कि हम युवा अवस्था जवानी में भगवान के भजन करें, बुढ़ापे में करें कि बांस के डांडे में करें। और बांस के डांडे में अपने औलादे ऐसी नहीं जो बांस के डांडे में सुना दे अपने। वो गोकर्ण जैसी धन्य है साहब जो अपने भाई को बांस के डांडे में बिठा कर सुनाए उसका बोला। इसलिए जब तक सांस है तब तक भगवान के भजन करते रहो और इन्हीं भजनों से हमारे जीवन में सरलता प्राप्त होगी और वही सरलता भगवान के चरणों में आनंदमयी स्थान प्रदान कराएगी। इतना हो सके प्रभु से वो भाव ले लो। मेरे राम मेरी ओर निहारा करो, मेरे राम मेरी ओर निहारा करो। एक पल भी मुझे ना इशारा करो, मेरे राम मेरी ओर निहारा करो। कहीं जाए
साथ मेरे राम मेरी ओर निहारा करो, मेरे राम मेरी ओर निहारा कहीं जाए ना अटक, कहीं जाए ना भटक, कहीं जाए ना अटक, कहीं जाए ना भटक, मुझे पल पल गिर गिर संभाला करो, मेरे राम मेरी ओर निहारा करो, मेरे राम मेरी ओर निहारा करो। झूठे को माया झूठे भाई अपने दोनों हाथ उनको प्रभाव करें, दोनों हाथ करेंगे हम
देख के खुश है और अपन करके भी खुश। कितना लफड़ा किया अपन ने, डीजे लाइन ये किया, अंजल यात्रा ये, इतना सब किया, इतना सब करके अपन खुश हुए। लेकिन बाजार में कई लोग ऐसे हैं जो देख के खुश हुए, देख के खुश हुए। तो संसार को बस नाटक मान कर देखते रहो, सदा खुश रहोगे। और जिस संसार में घुसने का प्रयास कर लिया तो दुखी रहोगे। इस संसार में दुखी वही हुआ है जो इस संसार में डूब गया है। चाहे परिवार के संग डूबा हो, चाहे किसी में भी डूबा हो, डूबना नहीं है संसार में। खूब करो ना, ये थोड़ा है कि सब छोड़कर भजन करो, ऐसा नहीं है। ये रसोई क्यों बनाते हैं अपन? धनी रसोई क्यों बनाता है? जीने के लिए तो बनाता है ना। तो ये संसार, ये गृहस्थी रसोई है किसकी? भगवान की। ये जीने के लिए बनाइए, भोगो, चीमो, मस्त, पर जीन कर